अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम रेसिपी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये बड़ी करारी और मज़ेदार रेसिपी है। मछली की है, ये बहुत मज़ेदार बनेगी। आप लोगों ने मेरे तरीके से बनानी है, ये पकौड़ों जैसी बनती है। ये मज़े की इतनी बनेगी, टेस्टी बनेगी, आप लोग बार बार बनाएंगे। आप लोगों ने मेरे तरीके से बनानी है। इनको मैंने अच्छी तरह धो दिया था और साथ में आप लोगों ने आधे घंटे के लिए इनको खुश्क करना है। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करना है ताकि अंदर इसका पानी ना रह जाए। इसके बाद 3 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया था और इनको अच्छी तरह लगाना है। आप लोगों ने अच्छी तरह इनको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसके बाद मैंने चिली सॉस का डाल दी है। इनको भी अच्छी तरह आप लोगों ने मिक्स करना ताकि मछली के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। और सोया सॉस भी आप लोगों ने 2 चम्मच चिली सॉस के और 2 चम्मच सोया सॉस के डालने हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन मिर्च का भी पेस्ट, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह लगाना है और अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इनके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। 2-3 मिनट के लिए इसको मिक्स करते रहें ताकि सही तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने मछली मसाला आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये जहाँ से भी ले ये आसानी से मिल जाता है मछली मसाला, वो इस्तेमाल करना है। इनको अच्छी तरह लगा देना है। अब इसको बाद आप लोगों ने इनको फ्रिज में रख दें। आप चाहे जितनी देर मर्ज़ी इनको फ्रीज़र कर सकते हैं, घंटे बाद भी, 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जितनी देर चाहे मर्ज़ी आप मछली को फ्रीज़र कर सकते हैं। जब आप लोगों ने फ्राई करनी हो उसके बाद आप लोगों को आगे मैं बताती हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखा करो, आप लोगों को समझ लग जाएगी किस तरह हमारी रेसिपी हमने बनानी है। इसके बाद हम ये रेसिपी आगे बताते हैं आप लोगों को। ये मैंने बेसन लिया है, जिस मछली के हिसाब से आप लोगों ने बेसन लेना है, जितनी मछली हो उस हिसाब से उतना बेसन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और उसके बाद मैंने फूड कलर डाल दिया है और इसके बाद पानी, इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। आप लोगों ने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कितना करना है। अगर ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो मछली अंदर से कच्ची रह जाती है और सही तरह नहीं पकती और टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। इस जैसे ये मैंने इतना तैयार किया, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, नॉर्मल करना आप लोगों ने। और मछली के अंदर अच्छी तरह इसको मिक्स करना ताकि अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। जितनी देर तक आप लोग मसाला लगा के रखेंगे उतनी मज़े की, उतनी टेस्टी बनेगी। ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों ने ये पूरी रेसिपी देखें, ये बहुत मज़े की लगेगी। आप लोग बार बार बनाएंगे। उसके बाद इसको मैंने फ्राई चूल्हे पर रख दी है। अब ऑयल गरम करना है। ऑयल को हमने अच्छी तरह गरम करना है। उसके बाद हमने हल्की आंच कर देनी है, ज़्यादा आंच में नहीं पकाना ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए। अब हमने पीस इसके अंदर फ्राई के अंदर डाल दिया। इनको तलना है। ये 2-3 मिनट में हो तैयार हो जाएगी और साथ साथ में हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। ये अंदर से बहुत पकौड़ों जैसी बनी है। ये बहुत मज़े की। आप लोगों ने बेसन का ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ज़्यादा नहीं लगाना, उससे अंदर कच्ची रह जाती, वो इतना टेस्ट भी नहीं आता। ये पीस हमारे देखो तैयार हो गया है। आगे हमने दोबारा फिर मछली के डाल दी है इसके अंदर। ये 1 मिनट 2 में तैयार हो जाती है। आप मेरे तरीके से बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो और कमेंट में बताना आप लोग कैसी रेसिपी लगी है। ये देखें अंदर से अच्छी तरह पक गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े की बनी है। आप लोगों ने इस तरह बनानी है। ये बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखो अंदर से पक गई है और आपने मेरे तरीके से बनानी है, आप लोगों को पसंद आएगी। ये देख बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई लें। अल्लाह हाफिज़।